हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्किल मास्टर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड के बारे में। तो देखिए, ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड क्या होता है वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे हु आर ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन कौन होते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड के बारे में। इस व्यवसाय में ट्रेनी को क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसे क्या क्या सिखाया जाता है, वो सभी हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक ड्राफ्ट्समैन बनने के लिए, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी एंट्री क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है एंड आपको ये कोर्स एससीवीटी के थ्रू करना चाहिए या फिर एनसीवीटी के थ्रू, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आपको इस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो हम देखेंगे और आपकी इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जब आप ड्राफ्ट्समैन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। तो देखिए, मेरा नाम है श्रुति राठौर और मैं आपको इस स्किल मास्टर ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल की पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी। चलिए ये कोर्स शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन जानकर। यहाँ पर देखिए, ड्राफ्ट्समैन कौन होता है, हु आर ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन क्या है? एक डिटेल्स और टेक्निकल ड्राइंग्स और प्लान प्रिपेयर करता है, जो उसे हम ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। वो पर्सन ड्राफ्ट्समैन कहलाता है जो आपकी टेक्निकल ड्राइंग्स को डिटेल्स में बनाता है। परंतु जो एक ड्राफ्ट्समैन सिविल है वो किसकी टेक्निकल ड्राइंग्स बनाता है फुल डिटेल में? तो जो ड्राफ्ट्समैन है वो फुल टेक्निकल डिटेल ड्राइंग बनाता है सिविल कंस्ट्रक्शंस की। जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन आपके आसपास होती है, कोई भी बिल्डिंग्स बनती है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, या फिर कोई डैम बनता है, या कोई रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, कोई रेलवे ट्रैक बन रहा है, उनकी जो भी टेक्निकल ड्राइंग्स है, प्लान्स है, वो कौन प्रिपेयर करता है? एक ड्राफ्ट्समैन सिविल उनको प्रिपेयर करता है। और ये जो ड्राफ्ट्समैन सिविल व्यवसाय है, ये जो ट्रेड है, आपको कहाँ करने को मिलता है, कहाँ आप इसे कर सकते हैं? इस ट्रेड को, इस कोर्स को आप कर सकते हैं आईटीआईज़ में। आईटीआईज़ जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं उनमें आप इसे कर सकते हैं सीटीएस स्कीम के अंडर। इस कोर्स को रखा गया है सीटीएस स्कीम के अंडर इन इंस्टीट्यूट्स में। सो आप वहाँ जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन जब आप लेंगे तो आपको इनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? आपको इसमें पढ़ाया जाएगा बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये आपके सब्जेक्ट, जो भी आपका थ्योरी है, जो आपका ट्रेड है, उसमें जो मेन आपको स्टडी करवाए जाएंगे वो आपकी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगी। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की टेक्निक्स क्या है वो आपको बताई जाएगी। छोटे छोटे जो आपके लिए महत्वपूर्ण स्किल्स है वो आपको इसमें सिखाई जाएगी बनानी। आफ्टर दैट आपको बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ाया जाएगा। जो भी मटेरियल आपकी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है बिल्डिंग, उसके तौर तरीके आपको बताए जाएंगे, मेथड्स आपको बताएंगे। उसके बाद आपको सर्वेइंग सिखाई जाती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। बिल्डिंग प्लानिंग आपको बताई जाती है, बिल्डिंग के प्लान कैसे बनाते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के प्लान कैसे बनाए जाते हैं, स्टील स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। और आरसीसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का आपको पढ़ाया जाएगा, रोड, रेलवे, ब्रिज आपको पढ़ाए जाएंगे इनमें डिटेल में, इरिगेशन आपको पढ़ाया जाएगा, एस्टिमेशन आपको पढ़ाया जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपको ये सब पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आपको क्या सिखाया जाएगा। जब आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आपका सेशन स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखाई जाएगी। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आपको लाइंस
बताई जाएंगी, कितने टाइप्स की लाइंस रहती है, लाइंस को ड्रॉ करना किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और लाइंस कौन सी, डिफरेंट लाइंस आपको कहाँ यूज़ करनी है, डिफरेंट पेंसिल से आपको कौन सी लाइंस ड्रॉ करनी है, ये आपको सिखाया जाता है। आपको डिफरेंट स्केल बताई जाती है, किस स्केल को यूज़ करते हुए आपको ड्राइंग्स प्रिपेयर करनी है वो आपको इसमें बताया जाएगा। आपको प्रोजेक्शंस बताए जाएंगे, डिफरेंट व्यूज़ आपको बताए जाएंगे, और आपको डायमेंशन के तौर तरीके आपको बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाए जाएंगे, सो दैट आप टेक्निकली स्किलफुली ड्राइंग्स को प्रिपेयर करने के लिए सक्षम हो सके। वो आपको एक बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में बताया जाता है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स का। जो भी आपकी बिल्डिंग्स बननी है उनको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ किया जाता है वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। आपके जब भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी आपके आसपास आपने देखा होगा, आप ब्रिक यूज़ करते हैं, उसमें ईंटें यूज़ होती है, कहीं कहीं पत्थर यूज़ होता है, वो सब आपको मटेरियल्स इसमें थोरोली पढ़ाए जाएंगे। सीमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कंक्रीट की प्रिपरेशन क्या है, डिफरेंट कंक्रीट क्या रहते हैं वो आपको बताया जाएगा। सैंड आपको समझाया जाएगा क्या चीज़ है सैंड, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, टिम्बर, रेनफोर्स्ड टाइल्स, इनके बारे में डिटेल्स में आपको इन बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या है, इनके क्या यूजेस है, कहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, ये सब आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब आप बिल्डिंग मटेरियल की फुली नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। जब आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसकी क्या किन स्टेप्स में उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सो दैट जो आपकी बिल्डिंग की लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी आपकी बिल्डिंग में हो, ये आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में समझाया जाता है। जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, कम्प्लीटली आपके कोर्स में आपको करवा लिया जाएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपको सिखाई जाएगी सर्वेइंग करनी। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी सिविल कंस्ट्रक्शन होती है, कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे पहले सर्वे किया जाता है, लैंड का सर्वे, ज़मीन की पैमाइश की जाती है, उसकी अंडुलेशन काउंट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकते हैं, कोई भी आप मैप तैयार कर सकते हैं आपकी सर्वे की हेल्प से। सर्वे मैप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्डिंग प्लान्स बना सकते हैं। कोई भी आपको प्लान्स बनाने हैं वो आप सर्वे की हेल्प से बना सकते हैं। फिर आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर ले, कोई भी आपकी सिविल कंस्ट्रक्शन होती है, उन सभी में आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करने ही पड़ते हैं। सो उसको क्या लेआउट रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, कहाँ पर आपके स्विच आएंगे, कहाँ पर आपके बोर्ड आएंगे, कहाँ पर आपको ट्यूब्स देनी है, कहाँ पर आपको सॉकेट देने हैं, वो सब आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में उनकी ड्राइंग्स आपको बताई जाएगी, डिटेल में इसमें आपको समझाया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में। बिल्डिंग प्लानिंग कैसे करनी है, आपको कोई भी मैप बिल्डिंग का कैसे प्रिपेयर करना है, किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग, वो आपको बिल्डिंग प्लानिंग में बिल्डिंग ड्राइंग्स आपको इसमें सिखाई जाएगी। आफ्टर दैट आपको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। आपने बिल्डिंग प्लानिंग करनी सीख ली, अब आपको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि स्टील के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो कैसे बनते हैं, सिविल इंडस्ट्री में स्टील स्ट्रक्चर, उसका टॉप टू बॉटम टेक्निकल टर्म्स क्या है, डिफरेंट मेंबर्स क्या रहते हैं, उनके यूजेस क्या रहते हैं, उनकी जॉइंट्री इनकी मेंबर्स की क्या रहती है, उसकी फुली टॉप टू बॉटम डिटेल्स आपको दी जाती है। बड़े बड़े स्टील जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, उनके मैप्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो आपको स्टील स्ट्रक्चर में बताया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास आरसीसी। आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जो भी आपके आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उन्हें आरसीसी के थ्रू बनाया जाता है, उनमें आरसीसी यूज़ किया जाता है। वो आरसीसी बिल्डिंग्स कहलाती है जिनमें आप रेनफोर्स्ड
सरिया इस्तेमाल करते हैं हाई क्वालिटीज़ के, उन्हें हम कहते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, वो आपको इस ट्रेड में फुली पढ़ाया जाता है। क्या क्या मटेरियल आपको आरसीसी में यूज़ करना है, उनकी क्वालिटीज़, उनके मेथड्स, उनके टेस्टिंग मेथड्स, ये सभी से आपको इनकी नॉलेज आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पढ़ाया जाता है आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। सैनिटेशन का आपको इसमें पढ़ाया जाता है। किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी सिविल स्ट्रक्चर में आपको सैनिटेशन कैसे प्रोवाइड करनी है, सैनिटरी फिटिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है, उनके लेआउट्स आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। सैनिटरी के क्या क्या रोल रहता है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है सैनिटरी के, वो जो भी यूज़ होते हैं उनके बारे में डिटेल्ड में आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में नॉलेज दी जाती है। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रोड, रेलवे एंड ब्रिज। आपके इस कोर्स में आपको रोड के बारे में, हाईवे के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाएंगी, रेलवे के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दी जाएंगी, ब्रिज के बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज दी जाएंगी। आपके रोड कैसे बनते हैं, रोड कैसे बनाए जाते हैं, रोड को बनाने में आपको क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है, किस ग्रेड का मटेरियल यूज़ करना है, कितना आपको ग्रेडियंट रखना है, वो सब आपको रोड में सिखाया जाएगा, रेलवे में सिखाया जाएगा, ब्रिज में सिखाया जाएगा। इनकी टेक्निकल टर्म्स आपको समझाई जाती है। डिफरेंट इनको बनाने के जो तरीके होते हैं साइट पर, आप कैसे इन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आपको डिटेल में समझाया जाता है। आफ्टर दैट जो आप इसकी ड्राइंग प्रिपेयर करने में सक्षम हो सके, आपको इसमें आपको ड्राइंग के बारे में भी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है वो भी आपको इनमें आपको सिखाया जाएगा। फिर आता है आपको इरिगेशन। इरिगेशन में आपको बताया जाएगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, कोई भी नहर बनती है, कैनाल बनती है, कल्वर्ट्स बनती है, वो कैसे बनती है, उनके पर्पसेस क्या है, वो सब आपको इरिगेशन में सिखाया जाएगा। एट द लास्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको क्या सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है एस्टिमेशन करना। जो भी ऑल ओवर आपने कोर्स में पढ़ा है उनसे आपने ड्राइंग्स बनाना सीखी है। अब आप जब ड्राइंग्स बनाने के कैपेबल है, आफ्टर दैट आपको कैपेबल किया जाता है एस्टिमेशन तैयार करने के लिए। अब आपने सारी ड्राइंग्स बनाना सीख ली, अब आपको लास्ट में सिखाए जाएंगे उनके एस्टिमेशन बनाने, कि आप कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, आप वहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन का मैप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी कॉस्ट बताने के लायक होते हैं कि आपको पूरा ये जो भी कंस्ट्रक्ट करवाना है कोई भी प्रोजेक्ट, उसकी आपकी टोटल क्या लागत आएगी, कितना मटेरियल यूज़ होगा, डिफरेंट मटेरियल जो भी आप मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं कितना यूज़ होगा और उनकी कितनी कॉस्ट आपको आएगी, कितना खर्चा आपका एक प्रोजेक्ट को बनाने में होगा, वो सब आपको कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना सिखाया जाता है एस्टिमेशन के अंदर, इस स्कीम में, इस ट्रेड में। और लास्ट में जो रहता है आपके ट्रेड में, उसमें क्या करवाया जाता है, आपको ऑटोकैड की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग आपको इसमें दी जाती है, जिसमें आपको क्या सिखाया जाता है, एक कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर जो भी है आपका कंप्यूटर है, आपका पर्सनल लैपटॉप है, उसमें आप कैसे ड्राइंग्स बना सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये, जिसका नाम है ऑटोकैड। इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी जितनी भी ड्राइंग है, जितनी भी टेक्निकल ड्राइंग है आपकी सिविल कंस्ट्रक्शन की, वो आप बना सकते हैं। आपको बिल्डिंग ड्राइंग्स बनानी है, बिल्डिंग ड्राइंग्स के प्लान बनाने हैं, सेक्शन बनाने हैं, एलिवेशन बनाने हैं, फुल्ली डिटेल्ड बिल्डिंग ड्राइंग बनानी है, वो आप ऑटोकैड में इजीली बना सकते हैं। आपकी रोड की ड्राइंग्स बनानी है, आपके पास इसके इलेक्ट्रिकल की लेआउट्स आपको बनाने हैं, और सैनिटेशन के लेआउट्स आपको बनाने हैं। आप फुली लेआउट्स इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में इजीली अपने कंप्यूटर पर बैठकर बना सकते हैं। होल कोर्स में आपको 2 साल में एक पेपर शीट पर, ड्राइंग शीट पर आपको सिखाया जाता है, आपको प्रिपेयर किया जाता है टेक्निकली, बट एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आपको ऑटोकैड भी इसमें सिखाया जाता है। क्योंकि आजकल क्या है, आप पेपर का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं।
इसलिए आपको ऑटोकैड सिखाया जाता है सो दैट आप कोई भी ड्राइंग है वो आप कंप्यूटर में बनाकर सेव कर सकते हैं। जितनी बड़ी ड्राइंग है इसमें कम मेहनत आपको लगती है, इजीली आप बना सकते हैं और जब चाहे जैसे चाहे इसे आप शेयर कर सकते हैं इजीली। सो एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग आपको ऑटोकैड पढ़ाया जाएगा। इतना जो भी हमने देखा अभी तक वो सब आपको इस ड्राफ्ट्समैन सिविल कोर्स में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में एडमिशन लेना है तो आपकी एंट्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। आईटीआईज में इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन रखी जाती है एंट्री के लिए, परंतु जो आपका ड्राफ्ट्समैन ट्रेड है उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास्ट। आपका 10th पास्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। और अगर आपने 10th पास की है तो मस्ट आपने पास की हो साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में। आप इन 2 सब्जेक्ट्स में कंपलसरी पास आउट होने चाहिए 10th क्लास में। और देखिए, मिनिमम एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर आप इन इंस्टीट्यूट में इस कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम एज का क्राइटेरिया रखा गया है 14 ईयर्स। आप 14 साल के कंप्लीट होने चाहिए, 14 साल में होने चाहिए। आपकी एज 14 ईयर होनी चाहिए जब आपकी ये ट्रेनिंग का सेशन शुरू होता है। जब भी आप एडमिशन लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 14 साल के पूरे हों। उसके बाद 14 साल के पूरे हो और 10th आपकी कंप्लीट हो, उसके बाद आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब देखिए, एससीवीटी और एनसीवीटी। एससीवीटी और एनसीवीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पर स्लाइड में नेशनल नहीं होगा, एससीवीटी में ये होगा स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल जो काउंसिल है वोकेशनल ट्रेनिंग की, इसमें क्या रहता है, आपका जो आईटीआई का ड्राफ्ट्समैन कोर्स है इसे एनसीवीटी में अगर आप करेंगे, एनसीवीटी कोर्स के अंडर आप करेंगे, तो जो आपका कोर्स है, आपकी जो ड्राफ्ट्समैन है वो नेशनल लेवल पर ईच एंड एवरी स्टेट में मान्य होगी। आप ड्राफ्ट्समैन करते हैं दिल्ली स्टेट से, एनसीवीटी स्कीम के अंडर करते हैं, एनसीवीटी का क्राइटेरिया के अंडर करते हैं, तो आपका जो ड्राफ्ट्समैन सिविल का ट्रेड है उसकी जो आपको एनटीसी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो आपका भारत के किसी भी स्टेट में मान्य होगा। किसी भी स्टेट में आप जॉब कर सकते हैं ले जाकर कि मैंने आईटीआई से ये ड्राफ्ट्समैन कोर्स किया है, ये मेरी मार्कशीट है, जो कि आपकी नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। तो एनसीवीटी में अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। The work of NCVT is to monitor ITI institute at national level. NCVT जो बॉडी है ये होल नेशनल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट है, ITI इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल पर उन्हें मॉनिटर करती है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है नेशनल लेवल का। परंतु जो आपकी एससीवीटी है वो एक स्टेट में ही मान्य होती है। एससीवीटी जो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एक बॉडी है, ये आपको स्टेट लेवल का ही प्रमाण पत्र देती है, जो कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेट में वैलिड रहता है। अगर आपने उत्तर प्रदेश से ट्रेनिंग की है तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है आईटीआई का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपके केवल उत्तर प्रदेश में मान्य होगा, परंतु बाहर की किसी और स्टेट में मान्य नहीं होगा। इसके अंतर्गत जो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी वो आपको अपनी ही स्टेट में देखनी पड़ेगी, उसके बाहर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। आपकी हेल्प ये ट्रेनिंग बाहर
की स्टेट्स में जॉब दिलाने में नहीं कर पाएंगी। सो बेटर रहेगा जब भी आप किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो तो आप उस कोर्स को NCVT के अंडर करें, सो दैट आपके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। ऑल ओवर इंडिया लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप रख सकते हो। उसके बाद है आपके कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगी। कोर्स ड्यूरेशन आपकी इस कोर्स में क्या रहती है, कितने टाइम की ये ट्रेनिंग रहती है, कितने टाइम का ये कोर्स रहता है। जो ये कोर्स है ये रहता है 2 साल का, 2 इयर्स का आपका ये कोर्स है, जो कि बंटा है 4 सेमेस्टर में। परंतु आज क्या किया गया है, इन्हें 2 इयर्स में ही डिवाइड किया गया है। आपको एक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मर्ज करके आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर को मर्ज करके आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। पहले आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते थे आफ्टर 6 मंथ, जिसमें कि एक सेमेस्टर के बाद आपके एग्ज़ाम किए जाते थे, परंतु अब आपके 1 साल बाद 1 साल का सिलेबस कंप्लीट करवा के आपको 1 साल बाद एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। मतलब कि 2 साल की इस कोर्स में 2 बार आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो अब जब आप ITI में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस स्टैंडर्ड की, किस लेवल की एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन गेन करने जा रहे हैं। जब आप 10th पास करते हैं, जब आप 10th में पास हो चुके हैं, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन का लेवल है, आपने किस लेवल में पास किया, वो सेकंड लेवल है, NSQF लेवल 2। NSQF लेवल 2 में आपने पास किया है। जब आप 10th कर लेते हैं तो आपको लेवल दिया जाता है कि आप NSQF लेवल 2 के क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये लेवल 2 में रखी जाती है। परंतु जब आप एक ITI में आते हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसे पास आउट करते हैं, तो जो आपका लेवल हो जाता है वो हो जाता है लेवल 5। NSQF लेवल 5 आपका हो जाता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन हो जाती है लेवल 5 की। फिर आपको लेवल 5 में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, जो भी क्राइटेरिया NSQF लेवल 5 को दिया गया है, उन जॉब्स के लिए आप फाइट कर सकते हो। आफ्टर दैट आपके पास कितनी सीट्स रहती है, आपके पास सीट्स रहती है पर बैच 24 सीट्स। किसी इंस्टीट्यूशन में 2 बैच है ड्राफ्ट्समैन सिविल के, तो वहाँ पर 24/2 48 सीट्स आपको मिलेगी। परंतु एक बैच में आपको 24 सीट्स मिलेगी, मतलब कि एक बैच में 24 ट्रेनी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि एडमिशन दिया जाएगा 24 बच्चों को सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पहले हमने देखा टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स हमने देखे, वो आपकी बेसिक टॉपिक्स है। आफ्टर दिस इन टॉपिक्स को साइड में रखते हुए कुछ और भी आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो देखिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए ट्रेड थ्योरी, जो भी हमने डिस्कस किया, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, रोड, रेलवे, ब्रिज, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, ये सब आपका काउंट होगा ट्रेड थ्योरी में। प्रोफेशनल नॉलेज है, आपका जो प्रोफेशन है वो है ड्राफ्ट्समैन सिविल, और इसमें आपको जो नॉलेज दी जाएगी, प्रोफेशनल नॉलेज, वो आपकी ये थ्योरीज़ के सब्जेक्ट्स रहते हैं। थ्योरी में कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, वो आपके ट्रेड थ्योरी में काउंट होंगे, उनकी आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपकी जो ड्राइंग्स बनाना है वो आपका किस में काउंट होता है, वो होता है आपकी ट्रेड प्रैक्टिकल में। ट्रेड प्रैक्टिकल में रखा गया है आपकी ड्राइंग्स को बनाना। जितनी भी आप ड्राइंग्स बनाते हैं, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग मैप्स बनाते हैं, रोड, रेलवे, ब्रिज, इन सभी के आप मैप्स बनाते हैं, जो भी होल ईयर में आप ड्राइंग्स बनाएंगे उन्हें रखा जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल में।
एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया ट्रेड थ्योरी, दूसरा सब्जेक्ट रहेगा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल, तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। जो थर्ड सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड साइंस रहेगी, बेसिक साइंस रहेगी, आपके मैथ्स रहेगी, कोई भी कैलकुलेशन रहेगी, वो आपको इस सब्जेक्ट में अलग से पढ़ाई जाती है। इस सब्जेक्ट में आपको अलग से वो सभी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसी भी साइंस आपकी थ्योरी में होगी वो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। कोई भी कैलकुलेशंस रहती है, डिफरेंट कैलकुलेशन जो भी आपकी ट्रेड थ्योरी में आपके काम आएगी, वो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में इसमें पढ़ाई जाएगी। इसे रखा गया है आपकी कोर स्किल में। फोर्थ एंड लास्ट जो आपको सब्जेक्ट इसमें पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ाया जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको एक प्रिपेयर किया जाएगा एम्प्लॉय के तौर पर। एक एम्प्लॉय में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। एक एम्प्लॉय है, आपने कोई भी इंडस्ट्री ज्वाइन की है, कैसी भी इंडस्ट्री ज्वाइन की है, वहाँ पर आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो आपको बताया जाता है, वो आपको इसमें समझाया जाता है। आपके जो भी अधिकार रहते हैं एक इंडस्ट्री ज्वाइन करने पर, या कोई भी आपके दायित्व रहते हैं इंडस्ट्री के प्रति जब आप ज्वाइन करते हैं, वो सब आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बताया जाता है। जो भी आपके रूल्स है, रेगुलेशन है, आपके राइट्स है, आपकी ड्यूटीज़ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको सिखाई जाती है। एक एम्प्लॉय के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्राथमिकताएं दी गई है, सरकार ने आपके लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं, क्या क्या आपके लिए फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट देती है हर सेक्टर में, वो भी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ाया जाता है। तो आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग द AITT, जब आप इस कोर्स को सक्सेसफुली पास करते हैं, एक टेस्ट जो आपका फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हें कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। जब आप इन्हें पास करते हैं तब आपको क्या करना होता है या फिर क्या मिलता है, तो आपको क्या किया जाता है, अवॉर्डेड बाय द नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। जो आपकी बॉडी है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका बोर्ड है, आपको अवार्ड करता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से। आपको प्रमाण पत्र देता है कि आपने हमारे अंडर ये कोर्स किया है और आप एक सक्षम ड्राफ्ट्समैन बन चुके हैं। ये आपको प्रमाण पत्र आपके जो बोर्ड है, आप नेशनल बोर्ड से कर रहे हैं तो वो बोर्ड आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। अगर आप स्टेट बोर्ड SCVT से कर रहे हैं तब आपको स्टेट बोर्ड, जो कि स्टेट में ही मान्य होगा आपकी, वो आपको प्रदान करता है। अब आपने ITA क्लियर कर ली है, आपके पास NTC आ चुकी है, अब आप कहीं भी जा सकते हैं। तो आपके लिए प्रोग्रेशन पाथवे क्या होगा, कहाँ आप जा सकते हैं, क्या आप इसके बाद कर सकते हैं, आपका फ्यूचर क्या रहता है। तो देखिए फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं कि जॉइन इंडस्ट्री एज ड्राफ्ट्समैन। आप किसी भी इंडस्ट्री को, सिविल इंडस्ट्री, जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, प्राइवेट डिपार्टमेंट में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ड्राफ्ट्समैन। जैसे कि आपकी सिविल कंपनीज़ रहती है कंस्ट्रक्शन की, कोई सॉफ्टवेयर, सिविल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ड्राफ्ट्समैन। आप ज्वाइन कर सकते हैं PWD's ऑफिस, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपकी ड्राफ्ट्समैन की पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग रहती है एज ए ड्राफ्ट्समैन। सो आप इन्हें, जो भी इनकी एंट्रीज रहेगी, उन्हें उन नॉर्म्स को क्लियर करके, उन्हें क्वालिफाई करके एज ए ड्राफ्ट्समैन वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। सेकंड है ऑप्शन आपके पास, कैन बिकेम एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। नक्शे बनाने का, मैप्स बनाने का, आप अपना पर्सनली काम शुरू कर सकते हैं। आप अपना एक कंपनी ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आप नक्शे बना सकते हैं खुद से और डिज़ाइन कर सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं, या किसी
के लिए आप ये काम कर सकते हैं। कोई आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उन क्लाइंट्स के लिए आप नक्शे बनाने का काम एज ए एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास, आप एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में। आफ्टर ITI क्या होगा, 2 ईयर की आपने ITI कर ली, उसके बाद आपको क्या होगा, आप पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको 3 इयर्स नहीं वेस्ट करने होंगे। आपको क्या रहेगा, जब आप आफ्टर ड्राफ्ट्समैन सिविल को कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा में टेस्ट देना होता है, लिटरल एंट्री का टेस्ट। उसे पास करने के बाद, एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद आपको क्या किया जाता है, 2 इयर्स का ही आपके लिए डिप्लोमा रह जाता है। अदरवाइज 3 ईयर का रहता है, परंतु आपको 2 इयर्स ही करना पड़ता है। आपको 1 ईयर की छूट दी जाती है क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप ITI में क्लियर कर लिया है। फोर्थ, आप ज्वाइन कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपको दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जा सकता है ये, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी दिया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप में क्या है, आपको ऑफिशियली क्या वर्क रहता है एक ड्राफ्ट्समैन का, वो आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स में ITI में अपने इंस्टीट्यूट में आपने सीखा था डिटेल्स में ड्राइंग बनाना, परंतु ऑफिशियली क्या रूल्स रहते हैं गवर्नमेंट के किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, वो आप अप्रेंटिसशिप में सीख सकते हैं। आफ्टर दैट, फिफ्थ जो आपके पास ऑप्शन है वो है, आप अपने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम क्या रहती है, एज ए इंस्ट्रक्टर आप कैसे बन सकते हैं किसी भी ITI इंस्टीट्यूट में, वो ट्रेनिंग आपको CITS में दी जाती है। वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आप प्रवेश पा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सो दैट इतना ही था इस कोर्स के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप हमें स्किल मास्टर सोशल प्लेटफॉर्म पर या फिर आपके स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं आपके किसी भी डाउट के लिए। आज का सेशन इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में जानेंगे आपके लिए क्या टोटल सिलेबस है ड्राफ्ट्समैन सिविल का, जो कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लाने जाएंगे। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ कोर्स के लास्ट तक। थैंक यू, बाय बाय।